कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो और घर में बैठे हुए नल्लो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट। तो फिर ये करंट अफेयर की सीरीज एक ऐसी सीरीज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ वन डे एग्जाम के भी क्वेश्चंस ऐड ऑन करते जाऊं। क्या है मतलब कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर आपको लगता है कि मुझे वो 10 क्वेश्चन जो हर दूसरा यूट्यूब का टीचर पढ़ा रहा है वो एड ऑन कर दूं, तो आई डू इट एट नो कॉस्ट, आई डू इट। तो आज की पहली करंट अफेयर पे पढ़ते हैं। पहली न्यूज है, इजराइल स्ट्राइक डायरेक्टली हिट ईरान अंडरग्राउंड एनरिचमेंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट। किसने कहा है? आईएईए ने। और आईएईए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी अपने 1957 में फाउंड, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, हमने आपको आईएईए के बारे में बता दिया, जो कि एक एजेंसी है जो जिसने अभी रिवील किया है कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हुई थी ईरान में, उसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को भी अफेक्ट किया है। तो आईएईए ने क्या बोला? उसने बोला कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज है ईरान की, उसकी न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कॉन्सर्न जगाया है। और ये कॉन्सर्न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं न्यूक्लियर सिक्योरिटी क्या होता है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू इलीगल ट्रेड एंड ट्रांसफर। कुछ गड़बड़ हो गई यहां पे। ये वाले नोट्स थोड़े आगे पीछे हुए, तो फिर सॉरी, ये वाली न्यूज को हम अभी स्किप करते। देखो हुआ क्या, मैं बेसिकली आपको बता दूं, आईएईए के बारे में आप पढ़ लेना, जो कि लिखा सब सही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें ऐड ऑन होने थे वो रह गए हैं। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, इसराइल मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको सबको पता है कि इसराइल ने क्या किया। इसराइल ने बड़ी तरीके से पैलेस्टीनियन को उड़ा दिया है। नहीं बचा है पैलेस्टीन, कितना भी कर लो कि पैलेस्टीन पैलेस्टीन प्लास्टिक प्लास्टिक, जो करना है आपको करना है वो कर लो, लेकिन नहीं। इसराइल का फुली सपोर्ट कर रही है यूएसए। और अभी तो यूएसए ने भी कौन सा उसका बॉम्बर है उसका यूज करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से तबाही मचाई है ईरान में। तो सेम तरीके उसकी वजह से अब कुछ एजेंसी होती है। देखो, अगर तुम बॉम्ब करते हो और उस एरिया में बॉम्ब करते हो जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा होता है किसी कंट्री का, तो उस पॉइंट पे कुछ एजेंसी होती है जो लोगों को कॉन्सर्न जताती है कि भाई न्यूक्लियर सेफ्टी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। न्यूक्लियर सेफ्टी मतलब लाइक जो न्यूक्लियर यूज कर रहे हैं हम, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी सेफ्टी मतलब उसको हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपरली उसको हैंडल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जो प्रोसीजर है उसको इंटरनेशनल बिल्कुल ग्लोबल बेंचमार्क प्रोसीजर है, उस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं हम एनर्जी प्रोडक्शन में या फिर अदर प्रोसेस में। और न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मतलब सिंपल से एक ही है, जो बाहरी खतरे हैं तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उनसे सेफ्टी प्रोवाइड करना। ओके, तो ये थोड़े इस बार के, सॉरी माफ करना, ये वाले नोट्स थोड़े उल्टे सीधे हो गए। बाकी मैं आपको आगे के नोट्स अच्छे तरीके से बताता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट साइप्रस आफ्टर 20। ये ऊपर वाला पॉइंट हटा दो, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नोट्स में गड़बड़ है, सॉरी। Union Finance Minister called fintech firm to create new market in agriculture sector and rural sector। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने बोला है कि फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो और कंसीडर करे रूरल इंडिया में। अभी देखो, अब मेनली इन लोगों ने मतलब हमारी निर्मला सीतारमन जी ने ये बोला है कि फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से आज तक तो हमने प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन में हेल्प ली। फोन पे या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत
पेक्यूलियर रोल निभाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। आजकल तो टेक्नोलॉजी फिनटेक जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है वो रिंग्स टाइप की बना रही है, जो आपके फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा या फिर वाईफाई से कनेक्ट होगा, और उसके थ्रू लाइक अगर आप फिंगर ऐसे करके जाओगे ना तो पेमेंट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज लाइक जैसे वाईफाई वाले कार्ड्स होते हैं वैसे सिंपल, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये बोला कि फिनटेक फर्म है जो उनको ना अपने लाइक बर्ड आई व्यू में रूरल इंडिया वो एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह देखना चाहिए, नॉट जस्ट एज एन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नीची वाली सोच है लोगों की कि इधर क्या ही होगा, लोग कैसे समझाएंगे, या फिर इधर कैसे डेवलप करेंगे, या फिर इधर पे जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, इधर के लोगों को हम कैसे हेल्प देंगे। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यही बोलते हैं कि जो रूरल इंडिया है वो एक फर्टाइल ग्राउंड है, तुम जैसे शिफ्ट करोगे वैसे बन जाएगा वो, जो उगाना चाहोगे वो उग जाएगा वहां पे। ना कि ये नहीं कि भाई अरे यार इसको उगाना पड़ेगा, तुम उसका यूज करो प्रॉपर तरीके से, यू विल गेट इट। ठीक है। तो अब फिनटेक सेक्टर, तो लाइक फिनटेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अभी कंपनीज हैं जो प्राइमरली रिलाई करती है, मतलब उनका मेनली काम है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स, अल्टरनेट लैंडिंग, जैसे कि क्राउड फंडिंग होगा, ये भी हमारी फिनटेक कंपनीज करती हैं, इंश्योर करती हैं। वेल्थ टेक हो गया, एनेबलिंग टेक हो गया। इंडिया फिनटेक इकोसिस्टम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है एंड ग्रोइंग एट 40%। और हमारे लाइक रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में फिनटेक सेक्टर का बहुत मेजर रोल है, जैसे कुछ मोबाइल एप्स हो गए, फोन पे, जी पे, यू पे, एफ पे, जी पे, दुनिया भर के एप्स हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम में आते हैं। जैसे कि एक हो गया आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक्सेस टू क्रेडिट, माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करना, ये फाइनेंशियल एप्स का। वैसे तो स्कैम्स भी इसके थ्रू बहुत होते हैं, कि फाइनेंशियल नॉलेज अभी भी हमारे देश में लोगों के पास उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप देखो कुछ एप्स, या फिर हम मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन में एग्रीकल्चरल कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एप्स ऐसे हैं जो मार्केट प्राइसेस को ऑफर करते हैं, वेदर अपडेट देते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। एग्जांपल ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक ऐप है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप एंड क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। ये दोनों ऐप क्या काम करते हैं, ये हमारे लाइक अभी तो लाइक सर्वेज ऐसे ऐसे होते हैं कि लाइक सॉइल सर्वे हो रहे ड्रोन से, ना कि उस पोजिशन पे लाके ड्रोन से सर्वे हो रहे, ठीक है। और ये फाइनेंशियल में लाइक सबसे मेन इश्यू जो फार्मर्स का है आजकल के जमाने में वो होता है फाइनेंस, पैसा। छोटे फार्मर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बड़े फार्मर्स के बारे में नहीं कर रहा हूँ। बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका प्रॉपर यूज करते हैं। उनका घाटा भी नहीं होता तो भी पैसे लेते हैं, और घाटा होता है तब तो लेते ही लेते हैं। और ऊपर से अगर वो सीड्स नहीं लगा रहे, नहीं भी उगा रहे उस बंजर जमीन में, और बारिश में अगर गलती से उस एरिया की क्रॉप खराब हो गई, और गवर्नमेंट ने बढ़िया तरीके से निकाल दी योजनाएं, तो भैया 10 लाख लग रहा है, 10 लाख पर एकड़ दे रहे हैं, या जो भी योजनाओं में रहता है, तो फार्मर से बड़े बड़े फार्मर जिनकी लाइक 50-50 एकड़ है, यहाँ वो लोग खेल जाते हैं। मेरे नाना खुद करते हैं, वो प्रॉपर योजनाओं का यूज कर रहे हैं, बढ़िया गवर्नमेंट भी अंधा पैसा बहाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो फार्म बिल आया था वो किन फार्मर्स के खिलाफ था, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स के लिए सही था, लेकिन उनको समझाना लाइक भूसे के बोरी में आटे का दाना, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड लाइक चैलेंजेस क्या है अभी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, पहला डिजिटल डिवाइड देखो, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक लोगों को फाइनेंशियल टेक को समझाने के लिए। पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जैसे कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी, इंटरनेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि हमने लोगों को दे दिया ये ऐप यूज करने के लिए, लोगों के पास उतनी नॉलेज ही नहीं कि इसको कैसे यूज करें। लोग पैसा लेते जा रहे हैं, उनका घर चला गया।
है ना। स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं। और अब देखो इश्यू ये भी है कि मिसट्रस्ट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन। अब इस स्केप्टिज्म में है कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस आर अनफेमिलियर एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस सच एज साइबर फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। और मोस्टली लोग कैश को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि कैश इज ट्रस्टेबल मैकेनिज्म। ठीक है। तब हम अगली न्यूज पे पढ़ते हैं, जाते हैं। ये न्यूज है हमारी घड़ियाल कंजर्वेशन। अभी 7 घड़ियाल के बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे को हम रिलीज का कहाँ पे, गिरवा रिवर एट कतरनिया घाट, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो गिरवा याद रखना और कटरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, याद रखना, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। घड़ियाल तो आपको पता ही रहेगा, मोस्टली आपको पता है घड़ियाल क्या होता है, लेकिन जो ये कटरनिया वाइल्ड लाइफ, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि यूपी में है, ये ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे मैचिंग में आ जाएंगे तो आपकी लग जाएगी बात। फिर होंगे भैया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये मेरे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें बहुत सिंपल एंड सिंप्लीफाइड लगेंगी यूपीएससी के एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, घड़ियाल के बारे में जानते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल का नाम घड़ियाल क्यों पड़ा, क्योंकि वो लाइक एक घड़ा होता है हमारे यहाँ जिसको हम पॉट बोलते हैं, तो वही उनकी नाक में आगे से एक पॉट टाइप शेप रहता है, पॉट टाइप नौ नौ नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो वैसा होता है, तो उसके विजुअल तरीके से वो ऐसा दिखता है, इसलिए उसको घड़ियाल बोला जाता है। मेनली ये फिश खाते हैं, ठीक है। इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं। स्ट्रॉन्ग नेक नेक मेक देम एक्सलेंट फिश हंटर। थ्रेटन मतलब इनको मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है उनको किस चीज से खतरा है, डैम्स, बैरियर, वाटर एक्सट्रैक्शन, हाँ, their river habitual habitats by turning them into unsuitable lakes and reducing water flow downstream. Habitat इसका मेनली क्या है, मेनली गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज में मिलते हैं। अपने यहाँ क्या है, चंबल एंड गिरवा ये होगी, और लाइक इंडिया में रही, और राप्ती एंड नारायणी नेपाल में, इन 2 जगह पे हमारे ये मिलते हैं घड़ियाल। अब इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इस चीज के बारे में बात करें, घड़ियाल के बारे में। नॉर्मल लोग घड़ियाल देखते हैं, ठीक है। हम घड़ियाल को इतना फोकस क्यों इसलिए करें, क्योंकि इसके आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वाइल्ड लाइफ है, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ क्रोटो, ठीक है। और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी है एक, जो हमारे घड़ियाल को रिजर्व करता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1975 में, 1972 में हुआ था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सिंपल। ये हमारी तीसरी न्यूज खत्म हो गई। अब यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है न्यू एचआईवी प्रिवेंशन ड्रग, जिस ड्रग का नाम है ले लेना कैपेवीर। तो एचआईवी और एड्स, एचआईवी एक वायरस है, और लॉन्ग टाइम एचआईवी का जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो उसके थ्रू हमको एड्स हो जाएगा। तो फेटल ज्यादा क्या है, फेटल है एड्स, क्योंकि एचआईवी को क्योर करा जा सकता है अगर सही टाइम पे उसको, लाइक समझ रहे हो ना, सही स्टेज पे उसको पकड़ा जाए। इसके एचआईवी के अपने सिम्टम्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। कमजोरी रहना बॉडी में, ठीक है, डायरिया होना, उसके साथ साथ लाइक वॉमिटिंग होना, और लिम्स बनना हाथों। अब ये मत बोलना भाई ये तो मेरे को ऐसी नॉर्मली कमजोरी रहती है और कभी कभी हो ही जाता है डायरिया मेरे को, और मैं पता नहीं मच्छर काट गया तो एक लिम्प हो गया, भाई मेरे को भी एचआईवी है क्या, ऐसी बात नहीं है। एचआईवी बहुत तरीकों से हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि एचआईवी सिर्फ सेक्स की वजह से होता है तो ना। अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव बंदा बाल कटवा, सिंपल नॉर्मल चीज बता रहा हूँ जो आपके डेली यूज में काम होती है, बाल कटवा, तो अगर उसने शेविंग करवाई, ठीक है, शेविंग करवाई, तो वो अगर ब्लेड आपका बार बार चेंज नहीं करता है और उस बंदे को एचआईवी है,
और गलती से उसका ब्लड वगैरह उसकी प्लेट में रहा और आपके भी छोड़ दिए उसने, तो आपके बिना कुछ करे लग जाएंगे, समझे, बिना कुछ करे लग जाएंगे, HIV पॉजिटिव बंदा है तो, और लंबे लग जाएंगे। फिर बोलोगे भाई हमने तो सेक्स ही नहीं किया तो हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? नो सेक्स नो HIV, फुल्ली फन लाइफ नहीं, इट इज नॉट एज लाइक एज यू थिंक। चलिए, तो न्यूज पे बढ़ते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई HIV प्रिवेंशन ड्रग को अप्रूव किया है जिसका नाम है लेना कैपेवीर। FDA अप्रूव किया है, लाइक लाइक paves the way for the World Health Organization pre-qualification, which can accelerate national regulatory approvals. World Health Organization pre-qualification of medicinal program helps to ensure that medicines supplied by procurement agency meet acceptable standard of quality. तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्री क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम है। ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है कि जो हमको मेडिसिन मिल रहा है वो एकदम प्रॉपर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी से मिलता है। मतलब समझ रहे हो, जो मेडिसिन आपको मिल रही है, क्या वो मेडिसिन उस स्टैंडर्ड को मीट करती हैं जिस स्टैंडर्ड की आपकी बीमारी है? समझ रहे हो? तो अब इसको अप्रूव कर दिया हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं लेना कैपेविट। अब लेना कैपेविट के बारे में बात करने से पहले तो हम HIV के बारे में बात कर लेते हैं। HIV एक रेट्रोवायरल वायरस है, ठीक है। तो लेना कैपेविर क्या होगा? एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन। तभी वो क्या करेगा? वो HIV को प्रिवेंशन करेगा फ्रॉम प्रेप से, प्री एक्सपोजर पॉल प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। अब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? एक मेडिसिन दैट कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ HIV infection from individual who are HIV negative but at the risk of contracting the virus। तो अब ये लेना कैपेविर जो कि एक एंटी रेट्रोवल मेडिसिन है, वो क्या करेगी? वो उन लोगों को जो HIV नेगेटिव है लेकिन रिस्क पे है कि HIV हो सकता है, उनको बचाएगी HIV होने से। अभी तक जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करता है कि ओरल प्रेप, लाइक मुंह खोल के इस HIV लाइक प्रिवेंशन का यूज करें जाए। अब नॉर्मली आपने सुना होगा वेजाइनल रिंग, जो वुमेन्स की वेजाइनल में लाइक एक रिंग शेप की आती है, उसको अगर हमने वुमेन्स की वेजाइना में डाल दिया तो वो एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए वो प्रेगनेंसी रोक देती है। कैसे रोकती है? वो ओवल्यूशन ऑफ ओवरीज को रोक देती है उस टाइम के लिए, तो वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। स्टिल यू शुड यूज कॉन्डम्स। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लाइक बचपन से कभी कुछ नहीं किया उन लोगों ने, और फिर उनको अचानक से खटक जगती और पैसे देकर करने की कोशिश करते। तो प्लीज अपनी मतलब इस लापरवाही का नतीजा बहुत से लोगों को, मतलब तुम्हारी इस लापरवाही का नतीजा बहुत से लोग सह सकते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसा मेरा दोस्त सेक्स के चक्कर में HIV का शिकार हो गया, यही थंबनेल डालूंगा और क्या, तभी तो वीडियो जाएगी वायरल। दोस्त कौन, किसी भी दोस्त को पढ़ लूंगा। चलो HIV के बारे में और थोड़ा और देखो, मैं इतनी चीजें बता दी ना आपको, इतना डीपली कोई नहीं बताता HIV के बारे में, मैं बता रहा हूँ। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस है जो कि ह्यूमन की लाइक बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है? डैमेज करता है हमारे CD4 सेल्स को। अब CD4 सेल को क्या बोल सकते हैं? CD4 T लिम्फोसाइट, जो कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल। अगर ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल को इम्पैक्ट करेगा तो बस इम्यूनिटी लो होना, लाइक इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा।
और देखो अभी ट्रांसमिट कहाँ से होता है? सबसे पहला बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इंक्लूडिंग जैसे कि देखो इन्फेक्टेड तुम्हारा एक दोस्त इंक्लूड इन्फेक्टेड है और तुम लोग मजाक मजाक में उसने तुमको काट दिया, अगर उसने मजाक मजाक में उसने तुमको काट भी दिया ना, तुमको एचआईवी हो जाएगा। और देखो बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, गलती से तुम्हारे यहाँ चोट आई है और उसका वही थूक उस ब्लड में पहुंच गया तो हो गया। और देखो ब्रेस्ट मिल्क के बारे में मैं आपको ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, आपको सब पता है। सीमेन, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, अगर ये बताऊंगा तो फिर ये क्लास कुछ और बन जाएगी। और आपको बहुत मजा आ रहा है मेरे को पता है, आपको हमेशा याद रहेगा CD4 सेल्स क्या होते हैं और एचआईवी किसको डिस्ट्रॉय करता है और एचआईवी के लिए अभी कौन सी यूएस ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लाइक कौन सी एजेंसी ने कौन सा ड्रग पास किया है, लेना क्या कबीर। आई नो। ठीक। HIV can be prevented and treated with antiretroviral therapy। वही मैं बताया हूँ, रेट्रोवायरल वायरस होता है ये अपना, रेट्रोवायरस होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है जिसके थ्रू हम इसको ट्रीट कर देंगे। लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो एड्स हो जाएगा। कितने प्यार से बोल रहा हूँ मैं, समझे? ठीक है। अब इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, हम एड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, एड्स को लाइक कैसे रिड्यूस करेंगे? तो हमने लाइक 95 95 95 टारगेट डाल रखा है। तो अगर यूपीएससी पूछ ले 95 95 95 टारगेट क्या है, तो 95% ऑफ एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल को पता है कि उनका स्टेटस क्या है। 95% ऑफ दोज डायग्नोस्ड आर ऑन ट्रीटमेंट एंड 95% ऑफ दोज पेशेंट अचीव वायरल सेपरेशन। ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन के लिए अब हमारा लाइक ये भी है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट ही करिए, क्योर के लिए नहीं बढ़िए। डिस्क्रिमिनेट अगर आपको पर्सनली चाहते हो तो करो उनको डिस्क्रिमिनेट। तो तुमको पता है कोई बंदे को एचआईवी, स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, बस ये रहा अपना एचआईवी के बारे में। अब एक चटकती पटकती न्यूज को बताता हूं मैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विन जीत लिया है इसरो का बिड। और ये बिड में क्या था कि ये लोग बढ़िया तरीके से बिल्ड करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीन बिडर थे, सबसे पहले अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और तीसरा एचएएल। अब एचएएल जीत गया। तो अब एचएएल कैसे काम करेगा, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और एटलीस्ट मेक श्योर करेगा कि ये दो एसएसएलवी एंड टू एंड लाइक एक एक पुर्जा जोड़ के बनाएगा इसरो को, इसरो के सामने, और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। है तो हमारी कंपनी, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन स्टिल इनमें भी बहुत कंपटीशन होता है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई शेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन इज कंपटीशन। बी आर, ठीक है। अबाउट एसएसएलवी, अब एसएसएलवी के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक छोटी सी 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट डिजाइन है जो कि लॉन्च करेगी सैटेलाइट्स को, जो कि 500 केजीज के होंगे और उसका ऑर्बिट कहां तक होगा, 500 किलोमीटर तक। मेन चीज इसकी है कि एक लो कॉस्ट व्हीकल है जो लो टर्न अराउंड टाइम में काम करती है। अब हम बात करते हैं एक हट के चीज में, ये तो आपको पता चल गया एचएएल ने ये बिडिंग जीत ली है। अब मेन चीज है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। देखो आपको एक बात बता दो, स्पेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो नॉर्मल किसी भी प्रोग्राम को चलाने से लाइक 1000 टाइम 10,000 टाइम महंगा है। तो अकेले अगर तुम गवर्नमेंट के भरोसे स्पेस सेक्टर को छोड़ दोगे तो ये डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आज के टाइम पे हमारे देश में 200 से ज्यादा स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है। इसरो की लाइक इसरो है, हमारा खुद का इसरो है, और उसकी कुछ एजेंसी जैसे इनस्पेस हो गया, एनएसआईएल हो गया, जिसने लाइक अभी तक 478 ट्रांसफर किया है टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स को। और पहला सैटेलाइट जो लाइक प्राइवेट, पहला रॉकेट जो कि लॉन्च करेगा प्राइवेट
कंपनी, वो है हमारा मिशन प्रारंभ। आईआईटी मद्रास भी स्टार्टअप लाइक अग्निकुल कॉस्मोस टेस्ट को लॉन्च करेगा इंडिजीनियसली। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई है हमारे लाइक, अगर हमको अपना स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाना है तो हमको और भी ज्यादा स्टार्टअप चाहिए जो पैसा इन्वेस्ट करे। हमको चाहिए एफडीआई, हमको चाहिए कि स्पेस एक्स भी हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करे स्पेस प्रोग्राम्स। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज पर जाते हैं, स्टेबल कॉइन्स। तो जो यूएसए का सेनेट है उसने पास किया है गाइडेंस एंड एस्टेब्लिश किया है नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन जीनियस एक्ट। तो स्टेबल कॉइन होता है जैसे कि हमारा लाइक बिटकॉइन है, वो कोई किसी भी लाइक किसी एसेट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो स्टेबल कॉइन्स एक ऐसा टाइप का क्रिप्टो है जो कि एक अनदर एसेट से जुड़ी हुई, जैसे हमारा डॉलर गोल्ड से जुड़ा हुआ है इंडिया की। ठीक है, इसलिए लोग डॉलर्स को मानते हैं क्योंकि उनको पता है डॉलर की वैल्यू कभी नीचे नहीं जाएगी, और जाएगी तो वो हमेशा सिर्फ पॉइंट रहेगा कि उन लोगों ने डॉलर को गोल्ड से जोड़ कर रखा है, जो डॉलर के रेट है वो गोल्ड से कनेक्टेड। ओके, लेकिन नई चीज क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में है लाइक फ्लक्चुएशंस, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए यूएस ने स्टेबल कॉइन्स को लॉन्च किया है। सिंपल सा था, और लाइक ये ट्रांजैक्शन के लिए भी सुटेबल है, सेविंग्स के लिए भी है, ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। स्टेबल कॉइन्स याद रखना, नाम स्टेबल कॉइन्स, नाम ऐसा काम वैसा, ऐसे को तैसा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, वही एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंडिया ने इम्पोज की है 5 साल की एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज एल्यूमिनियम फॉइल, प्रीटिलैक क्लोर एंड एसिटोनाइट्राइल फ्रॉम चाइना, रशिया एंड ताइवान। तो एंटी डंपिंग क्या होता है? एंटी डंपिंग कुछ नहीं, देखो अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बचाने के लिए अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल टैक्स लगाती है तो जीएटीटी की लाइक जीएटीटी की लाइक जो प्रोसीजर है उसमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी का जिक्र है। वो बोलता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटर्नल ड्यूटी लगा सकते है किसी भी कंट्री के आए हुए सामान को, बल्ब्स को या फिर जो भी सामान आ रहा है, और वो क्यों? डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। जैसे कि चाइना, चाइना क्या करता है, अपना सामान बल्क में बनाता है और इधर उधर फेंक देता है। चाइना प्रोवाइड सस्ते में कर रहा है, तो अब उससे होगा कि हमारा इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वही चीज अगर चाइना हमको 10 रुपए में दे रहा है, वही चीज हम यहाँ पे लोकल मार्केट से 100 रुपए में ले रहे हैं, तो तुम किसको प्रेफर करोगे, 100 रुपए की चीज को या 10 रुपए की चीज को? अब ये बोलोगे कि भाई मैं देशभक्त हूं, मैं तो 100 की लूंगा। अब वहीं पे अगर वही मैं 10 चीज और वही चीज मैं 1,000 का बोल, क्यों? निकल गई देशभक्ति है, फट गई। चलो, वही एंटी डंपिंग ड्यूटी है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसने रिसीव करा डिजिटल पेमेंट अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉर इट्स इंक्लूसिव टेक्निक ड्राइविंग सिटीजन सेंट्रिक बैंकिंग सॉल्यूशन। अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या? कुछ नहीं, एक 100% गवर्नमेंट ओन बैंक है, जिसका लाइक जो कि काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये सब आता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस है जो कि हर कॉर्नर ऑफ द इंडिया में पहुंच जाते हैं। और ये पेमेंट बैंक है क्या? ये बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है अनडिजर्व लोगों को, छोटे छोटे गांव के लोग, उनको हेल्प कर देता है, जैसे कि डिपॉजिट्स डाल देता है, विड्रॉल कर देता है, रेमिटेंसेस प्रोवाइड करता है, पेमेंट्स की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी पेमेंट करवा सकता है, और एक्सेप्ट भी कर सकता है डिपॉजिट अप टू 2 लाख। छोटी छोटी बोला ना, 2 लाख इसकी लिमिट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
ओटावा कन्वेंशन, सबसे पहले बता दूं, इंडिया ओटावा कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं, और फिनलैंड भी, लाइक फिनलैंड की पार्लियामेंट ने अभी अप्रूव किया है ओटावा कन्वेंशन से बाहर आना। अब ओटावा कन्वेंशन है क्या? कुछ नहीं, एक एंटी पर्सनल माइंड बैन कन्वेंशन है। अर्लियर, अभी कुछ टाइम पहले एस्टोनिया, लाटवा, लिथुआनिया, इन लोग और पोलैंड ने भी लाइक विड्रॉ कर चुके हैं इस ट्रीटी से। ओटावा का है कनाडा, कनाडा अगर लाइक कनाडा कैसे बेवकूफों से भरा हुआ है मुझे पता है, हमारे आगे सारे मूर्ख लोग वहीं जाते हैं, सच बता रहा हूँ। हमारे पंजाब का बेस्ट माइंड नहीं है कनाडा में, हमारे पंजाब का मूर्ख माइंड है कनाडा में, जिनका दिमाग नहीं चलता है वो है कनाडा में। बेस्ट माइंड कहाँ गए? हमारे यूके गए, यूएस गए, लेकिन कनाडा में हर फुद्दू जा रहा है, और सच में फुद्दू ही जा रहा है। मेरा एक दोस्त था सुखप्रीत, भाई वो बंदा फेल हो रहा है हर लाइक, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो 8th क्लास से ऐसे मार्क्स ला रहा है कि घसीट घसीट के पास हो रहा है। अभी कनाडा में बैठा हुआ है, कर क्या रहे हैं भाई साहब? ट्रक चला रहे हैं, पैसा कमा रहा है, ऐसी बात नहीं, मेरे से तो अच्छी कंडीशन में, लेकिन स्टिल कनाडा में वही माइंड है। ठीक है, तो वही ओटावा कन्वेंशन था। ओटावा कन्वेंशन था क्या? ये तो निकल गए। अब ओटावा कन्वेंशन ये था कि ये एंटी पर्सनल माइंस, जो लैंड माइंस है उसको बैन करना चाहता था, बस। तो बस ये कंट्री बोले निकलो भाई इससे। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ताइवान, ताइवान ने अभी डिटेक्ट किए चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट नियर इट्स टेरिटरी, जस्ट आफ्टर कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश का नेवल स्किप, मतलब वो शिप उधर से पास किया था ताइवान स्ट्रेट से। अभी चाइना तो क्या है, टाइम टू टाइम ताइवान को परेशान करता ही रहता है, उसमें कोई नई बात है नहीं। और एट द एंड वो ताइवान को कब्जा कर लेगा, यूएसए घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा चाइना। मैं लिख के दे देता हूँ, 2 साल के अंदर चाइना कुछ बड़ा स्टेप लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है पूरे रीजन में। लाइक इंडिया पाकिस्तान हो गया, इसराइल का चल रहा है, रशिया चल रहा है, बचा कौन? चाइना। वैसे तो भैंसा सा बैठा है साइड में, उसको कोई कुछ नहीं, बस बकचोदी पेलना है, इधर उधर उंगली करना है, लगवाना है, झगड़ा करना है, क्योंकि एट द एंड उनको अपना डिफेंस सिस्टम भी तो बेचना है। चलिए ठीक है। Ship passed China claimed Taiwan as its own and has not ruled out using force to bring democratic। ठीक है, कुछ नहीं, वही है, शिप वहां से पास हुई तो उसके बारे में डिटेल रखी है। तो आपको मोस्टली मुझे पता है कि आपको आइडिया होगा कि 46% से ज्यादा जो वर्ल्ड का कंटेनर फ्लीट है ताइवान स्ट्रेट से जाता है। ठीक है, बस ये बताना चाहता हूँ ताइवान स्ट्रेट के बारे में। और अगर आपको ताइवान स्ट्रेट की लोकेशन नहीं पता है तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैपिंग कर लीजिए, मैपिंग सीख लीजिए। अगर आपको मैपिंग नहीं आती तो मैं आपको बताता हूँ अपने एक कोर्स के बारे में। उसका कोर्स का कोड है मैप 00006, बिकॉज यू आर गे एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज मैप्स। चलिए, तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, अभी क्या हुआ इस टेम्पल, लाइक सबसे पहले मैं इस टेम्पल की आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये टेम्पल आंध्र प्रदेश के लाइक नल्लामलाई हिल्स के अलोंग, जो कि कृष्णा रिवर जाती है, वहां पे ये लोकेटेड है। और ये डेडिकेटेड है हमारे शिव जी और पार्वती माता के लिए डेडिकेटेड है। इसमें क्या है, एक दोनों है, ज्योतिर्लिंग तो है ही, उसके साथ साथ शक्तिपीठ भी है। इनिशियली इसको पैट्रोनाइज किसने किया था? सतवाना डायनेस्टी में, और उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड विजयनगर रूलर्स ने इसको कंटिन्यू करा। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया? अभी ये न्यूज में आया कि इसकी जो इंस्क्रिप्शन है, लाइक उधर पे एक कॉपर प्लेट मिली हमारे श्री सेलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में, वहां पे एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली। उस कॉपर इंस्क्रिप्शन में हेलिस कॉमेट के बारे में डिस्क्राइब करा है। हेलिस कॉमेट जो कि 70-80 साल के बीच में एक बार आता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसमें मिला है। 70-80 के बाद आता है, लाइक एक बार चेक कर देना कितने टाइम के बीच में आता है हेलिस कॉमेट, लेकिन उस चीज के बारे में उसमें लिखा है। तो फिर अब मैं वो उन उन लाइक वो क्या बोलते हैं, जो
अंधभक्त अंधभक्त कहते हैं, उन लोगों को बोलना चाहता हूं, तुमसे चुतिया कोई नहीं है भाई, शुद्ध में। तुमको ना, यू आर नॉट प्राउड ऑफ, लाइक तुम्हारे पास जो है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उस चीज के लिए प्राउड नहीं। तुमको बस एक कंपेयर करना आता है कि चाइना में ये हो गया, यूएसए के पास एरोप्लेन आ गया, इंडिया में तो लाइक पता नहीं धारावी आरावी टाइप के एरिया में तो तुम लोग रहते होगे, या फिर तुम लोग छोटे छोटे बच्चे अनपढ़ हो जैसी बात करते हो। देखो एक हर चीज की एज होती है, मैं भी एक टाइम पे अपने देश को नफरत करता था, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं बड़ा हो गया तब मुझे लाइक अंदर से लगा कि हाँ, देश मेरा प्यारा प्यारा, जय हिंद जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, तो आज के लिए करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो तो कि मैं ये लास्ट वाला करंट अफेयर आपको बताऊं, तो ये जो नीचे बने हुए अपने खरगोश हैं, उनसे बोलो कि गाजर मुझे खाने के लिए दे, वरना मैं नहीं बताऊं। वैसे ये वाला करंट अफेयर थोड़ा लॉजिकल है, अगर आपको बन जाए तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको तो, है ना। बाय बाय गाइस, आई विल सी यू लेटर नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में।